जब ये सत्ता में होंगे तब ये जनता के साथ किस तरह का अन्याय कर रहे होंगे, किस तरह से उनके अधिकारों का हनन कर रहे होंगे और कैसे बिहार में जंगल राज लाने के लिए दोबारा ये लोग प्रयास कर रहे हैं। लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। तब हमारे नेता चिराग पासवान जी की माता जी के लिए अपशब्द कहे गए। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कमाल की बात यह है कि तेजस्वी यादव जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, सरकार में नहीं आए हैं, सत्ता में नहीं आए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिया। राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कल बीते दिन यानी बुधवार को दरभंगा से जिस तरह की वीडियो सामने आई, जहां यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहां उस मंच से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए किया, इसको लेकर सियासत काफी गर्म हो गई है। आज सुबह से जहां एनडीए के तमाम नेता ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से इंडिया गठबंधन की नेताओं पर बड़ा हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अब मोहब्बत की नहीं बल्कि गालियों की दुकान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टालिन और रेड्डी जैसे नेताओं को बुलाकर वो बिहार की जनता को जो वो भ्रमित करते हैं, गाली गलौज करवाते हैं। वहीं अब यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद के द्वारा जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो काफी निंदनीय है और इस तरह की घटनाएं जो है वो राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार करती हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के कुछ नेता भी सामने आए। आरजेडी से नेता जो है संजय यादव इस मामले से वो कन्नी काटते दिखे। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं है। वहीं एनडीए में शामिल लोजपा रामविलास से सांसद अरुण भारती ने मीडिया के माध्यम से जो है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता अब राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। इसके पहले भी चिराग पासवान जी की माता जी के लिए भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता जी के लिए जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके लिए उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। फिलहाल पहले आपको वीडियो दिखाते हैं जहां पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस मामले में उन्होंने क्या कहा है। मोदी जी की स्वर्गवासी माता जी के लिए अपशब्द कहे गए हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। कमाल की बात यह है कि तेजस्वी यादव जी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, सरकार में नहीं आए हैं, सत्ता में नहीं आए हैं। जब ये लोग सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे? ये क्या वही जंगल राज को दोबारा लाने की पुनरावृत्ति है? क्या हम लोग को उसका ट्रेलर दिखाया जा रहा है? कमाल की बात साथ में यह भी है कि यह इन लोगों का इतिहास रहा है, इन लोगों की संस्कृति रही है। आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 में भी जमुई के एक सभा में तेजस्वी जी जिस पर खुद मौजूद थे और उनकी महिला प्रत्याशी मौजूद थी, तब हमारे नेता चिराग पासवान जी की माता जी के लिए अपशब्द कहे गए। जंगल राज के जितने भी नेता हैं, उनसे राजनीति में सूचिता की उम्मीद करना ही बेईमानी है और इनका किसी भी तरह का मतदाताओं को अधिकार दिलाने की बात भी बेमानी है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अधिकार हनन करने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब भी ये इस तरफ का नैरेटिव चलाते हैं और नैरेटिव इनका नहीं चलता है, भ्रमजाल नहीं चलता है, तब ये लोग गाली गलौज पर उतर आते हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, नरेंद्र मोदी जी का जो छवि है, उनके अमीर दोस्तों का यह देन है। देखिए, आप याद कीजिए कि कांग्रेस लगातार जिस तरह से अलग अलग मौके पर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में नैरेटिव चलाती है, अभी जिस तरह से उनको ये व्यवसायियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इससे पहले चौकीदार चोर है कह करके नैरेटिव चलाया गया, अब वोट चोरी का ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और जहां भी इनका ये आरोप नहीं चलता है, ये भ्रम जाल जनता के बीच में नहीं चलता है, तब ये लोग अपशब्द और गाली गलौज पर उतर आते हैं। आज जब ये सत्ता में नहीं है, तब प्रधानमंत्री जी तक को अगर ये लोग गाली गलौज पर करने के बारे में सोचते हैं, विचार रखते हैं और करते हैं, जब ये सत्ता में होंगे तब ये जनता के साथ किस तरह का अन्याय कर रहे होंगे,
किस तरह से उनके अधिकारों का हनन कर रहे होंगे और कैसे बिहार में जंगल राज लाने के लिए दोबारा ये लोग प्रयास कर रहे हैं। जनता को इनसे संभल के रहने की जरूरत है और इनके मंसूबों को समझने की जरूरत है। जो मंच था कांग्रेस का, उस मंच से पीएम मोदी की माता के लिए एब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। क्या वो आप लोगों के कार्यकर्ता थे, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता था? नहीं, पहली बात तो हमने सुना नहीं है, और दूसरा, दरभंगा में मंच पे तो तेजस्वी जी और राहुल जी चढ़े नहीं थे, वो तो गाड़ी से ही संबोधन किया उन्होंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और दूसरी बात, इनकी राज्य में सरकार है, अगर ऐसे जो भी तत्व हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ भी है, मैं अगर कह रहा हूँ क्योंकि फोटोशॉप भी हो सकता है। विगत लोकसभा चुनाव में जमुई लोकसभा क्षेत्र में ऐसा ही हुआ था, किसी ने गाली दी किसी को और वो पता चला कि बाद में कौन था, कहाँ से आया था, क्या था। आप मंच पे हैं और पीछे प्रधानमंत्री जी मोदी के जहाँ मंच पे भाषण दे रहे हो, पीछे कोई किसी को हमको गाली देगा तो कोई प्रधानमंत्री जी थोड़ी दिला रहे हैं। बीजेपी के लोग नहीं, बिल्कुल नहीं समझे हो सकते। बीजेपी के लोग तो असामाजिक तत्व होते हैं। तो जो इनकी सरकार है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे जो तत्व हैं उनको चिन्हित करे और कार्रवाई करे। हम तो ये कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ है तो। सोर्सेज के हवाले से सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें आ रही है, अगर वो सच है, क्या आपको लगता है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर संतुलित फैसला लिया गया है? नहीं, देखिए, आधिकारिक पुष्टि के बिना मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना तय है ये कैसे भी सीट शेयरिंग कर लें, अब की बार जनता इनको सत्ता से उतारने वाली है। 20 साल से इन्होंने बिहार की जनता को और बिहार को विकास के सबसे नीचे पायदान पे रखे हुए हैं। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई आपके इतनी है, बहुत प्लेयर है ना, राजद पर ये दबाव रहेगा। हमारे यहाँ सब स्मूथ है। आप देख रहे हैं कितने अच्छा कोऑर्डिनेशन है। हम लोग जनहित के लिए सड़कों पे हैं, हम जनता की अदालत में हैं, और ये सत्ताधारी दल जो है वो चुनाव आयोग की अदालत में है। उनको जनता से नहीं, चुनाव आयोग से अपेक्षा है। तो सुना आपने किस तरह से एनडीए के नेता और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस मामले में अपनी अपनी जो बातें हैं उसको रखी हैं। वहीं इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद वो सामने आए और मीडिया के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से माफी मांगी। उन्होंने ये कहा कि वो इस तरह की घटना की घोर निंदा करते हैं। कल जब मंच पे ये सारी चीजें हो रही थी तो वो मंच पर मौजूद नहीं थे, वो काफिले के साथ आगे बढ़ गए थे। उन्होंने बार बार जो है वो माफी मांगा, अपनी सफाई में तमाम बातें कही। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं जहां यूथ कांग्रेस के नेता नौशाद सामने आए और इस बारे में अपनी सफाई दी। साथियों, कल मेरा बिठौली के अंदर प्रोग्राम था राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा। तो वहाँ पे सुना है मैंने, अभी मेरे पास इंडिया न्यूज़ से और जी न्यूज़ से कॉल आया था कि इस तरीके से किसी ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग कभी इस तरीके की ओछी और घटिया तरीके की हरकत हम लोग नहीं करते हैं। वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहाँ निकल गए। और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और निंदा करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली हम लोग पीछे 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 हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फोटो खींचने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। तो मैं क्षमा मांगता हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं और इस तरीके की घटिया और अशब्द भाषा का इस्तेमाल किसी भी पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।
तो देखा आपने कल बुधवार को दरभंगा में जिस तरह की जो घटना घटी, जहां प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, आज पूरे दिन देश की सियासत जो है वो गर्मा गई। तमाम नेताओं की बयानबाजियां होने लगी, यहां तक कि पटना में जेडीयू और एनडीए के बहुत सारे नेताओं ने तमाम अलग अलग थानों में जाकर एफआईआर भी दर्ज कराई। इस मसले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे दर्श न्यूज। धन्यवाद।